हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 5-6 के बीच में और पीछे दीदी आए हुए हैं। मैंने उनको आज शाम को बुलाया है क्योंकि मुझे सासू माँ का कमरा जो है वो साफ़ करना है, क्योंकि अब मैंने अपने किए थे ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तो अब मम्मी डैडी का कमरा वमरा साफ़ तो किए, बट उनको अब थोड़ा बहुत मैनेज करना है, वो मेरे से नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो पहले तो कपड़े उठाती हूँ बाहर से। अब मुझे लग रहा है मैं रिधु को साथ में एवं ही ले आई, बाहर मच्छर है। हाय रिधु, हाय पीदू, बाहर है मच्छर। और यहाँ मैं हृदय को अपने साथ ले आई थी क्योंकि मम्मा घर पे नहीं थे। मम्मा शायद कहीं गए हुए थे, शायद कहाँ जाएंगे। बहुत सारी बहनें उनकी, क्योंकि मेरी मम्मा जो हैं वो 6 बहनें हैं। तो मेरे आसपास उनकी बहनें हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनका मायका है। तो मम्मा 1-2 दिन ऐसे थोड़ा 1-1 घंटा जा रहे थे। तो जितने भी कपड़े वगैरह धोए हुए थे इस टाइम पे उठा लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे बाहर मच्छर हो गया था तो मुझे लग रहा था मैं हृदय को एम ही ले आई हूँ, बस उसे साथ साथ रख रही थी। और थोड़ा बहुत कमरे जो है सासू माँ और डैडी जी के जो है वो मैनेज करने हैं। ज़्यादा क्लीनिंग तो मैंने उनकी नहीं की है क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पाएगी, बहुत ही बुरी हालत है। और उनकी तरफ जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो वो फिर हम थोड़ा हफ्ता 10 दिन रेस्ट करके किसी तरह मैनेज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े उठा रही थी। मेरे हमारा घर इस तरह से है, जैसे हम ये होते हैं ना, हमारा लॉन्ड्री एरिया, पौधे हैं। तो ये 2 दरवाजे हैं, इस दरवाजे से जाके ये हमारा जिधर मैं हूँ, और इधर मम्मी पापा रहते हैं। ये हॉल है, तो मैं अभी इसकी सफाई करके हटी हूँ। मतलब सफाई सुबह कर ली थी, बस अब सेटिंग वेटिंग, चदरें वदरें, तो ये सारा जो है मम्मी पापा इस एरिया में हैं। तो इसको अभी साफ़ किया, किचन को साफ़ किया। मैं लाइटें ऑफ कर दूँ अभी। एक्चुअली मेरे सास ससुर मम्मी पापा जो हैं वो काशी बनारस गए हुए हैं, हमारे गुरुजी का जन्म स्थान है वहाँ पे। तो वहाँ पे गए हुए हैं 5-6 दिन के लिए, इसीलिए मम्मी मेरे पास रहने के लिए मेन आए थे। तो मैंने उनका फ़ायदा ले लिया, कह लीजिए आयों का, और सफाइयाँ निकाल ली पूरे घर की। तबीयत तो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। देखिए फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी ही है, खाना वाना तो मुझे बनाना ही है ना। तो वो मम्मा देख लेती हैं, हृदय के बहुत सारी चीज़ें मम्मा देख लेती हैं। तो उसी बीच मैंने घर की सफाई कर ली, क्योंकि किसी से नहीं करवा सकते। जो काम के लिए दीदी हेल्पर आते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो डीप क्लीनिंग तो खुद ही करनी पड़ेगी, उनको क्या पता है। छोटी मोटी हेल्प मैं उनसे ले लेती हूँ। तो फिर मैंने ये वाला एरिया भी आज थोड़ा बहुत निकाल लिया, जितना मैं निकाल सकती थी, ज़्यादा नहीं, बट निकाल लिया। ये पोर्शन है उनका। तो चलिए अब अपने पोर्शन में चल के काम वाम स्टार्ट करते हैं। थकावट तो बहुत हो गई है। मम्मी गए थे आज मासी के घर और मम्मी अब आ चुके हैं। तो पहले उनको चाय वाय दूँ, पूछूं, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़े ना ऊपर, हमारे घर आने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं बहुत सारी। तो वो थक जाते हैं, एज्ड हैं, और उन्हें भी बहुत सारी फ़िज़िकल दिक्कतें हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो उनको चाय वाय दूँ, फिर खाने की तरफ हो जाती हूँ। वैसे अब आजकल मैं रात का खाना बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि दिन टाइम मैं थक जाती हूँ। मैं सुबह ही दोपहर का खाना बना लेती हूँ, फिर सारा दिन लगी रहती हूँ। मम्मा हृदय को संभालते हैं, तो रात को मैं बहुत थक जाती हूँ, तो रात को खाना मम्मी बनाते हैं। तो देखती हैं क्या है आज। चलिए। यहाँ मम्मी आते ही हृदय के साथ खेलने लग गए थे। और हृदय आजकल पलटी वल्टी मारना सीख गया है। वो पलटी भी मार लेता है, उल्टा होके एक आध स्टेप आगे के लिए क्रॉल भी कर लेता है। तो मम्मी उसकी एक्टिविटीज़ पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। मतलब मम्मी का मेन काम हृदय को ही संभालना है। या मम्मा रात को खाना बनाते हैं। पूरा दिन तो मैं घर की डीप क्लीनिंग में बिजी थी। अब डीप क्लीनिंग जो है वो मेरी अच्छे से हो चुकी है। तो गाइज़ ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऋत्वी का जो लंच बॉक्स जाता है वो। मैं आज उसके लिए सिंपल वाली सूजी की इडली बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ऋत्वी ने बोला मुझे
बिल्कुल सिंपल इडली आज चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ बहुत अलग अलग तरह की इडली। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है वो सूजी ली है बारीक वाली, और उतना ही मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। और गाइस ये दही जो है वो ताज़ा है, फ्रेश है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, ये मीठा है। अगर आपके पास खट्टी दही हो तो आप थोड़ी सी क्वान्टिटी जो है वो कम लें। मैंने 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही लिया, उनको आपस में अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा अगर आपको ज़रूरत लगे इस कंडीशन पे आप पानी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा सूखा हो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो सूजी जब हम इसे ढक के रखेंगे 10 मिनट के लिए, सूजी जो है वो अब्जॉर्व कर लेती है हर चीज़ को अपने आप में, और वो हार्ड हो जाती है। तो मैंने थोड़ा सा कच्ची घनी का सरसों का तेल लेके उसमें राई का तड़का और थोड़ी सी हल्दी का तड़का जो है मार के इसमें मिक्स कर दिया। हल्दी को भूनना नहीं है, जस्ट गर्म तेल में थोड़ी सी हल्दी डालनी है बस। आज सिंपल वाली ऋत्वी की इडली खाने का मन है, तो फिर इसे देख के ना मेरा भी मन कर गया, तो मैंने सोचा चलो हम अपने लिए लंच में जो है वो बना लेंगे, क्योंकि मेरी क्लीनिंग व्लीनिंग जो है अब आज तक सारी ख़त्म हो चुकी थी जब का ये ब्लॉग है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मीठा सोडा लिया है, आप 2-3 चुटकी बोल सकते हो जस्ट बस, और थोड़ा सा उस पर पानी डाल के अच्छे से इडली को मिक्स कर लिया है। जब भी हम फर्मेंटेशन के लिए कोई भी चीज़ इडली के बैटर में डालते हैं तो उसे ओवर मिक्स नहीं करना है। इडली का सांचा लिया, उसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया, और उसमें मैंने एक ये स्पून जो है वो अपना बैटर डाल दिया। बस ये जो है ऋत्वी के लंच बॉक्स के लिए अच्छे से हो जाएगी रेडी। और इसे ढप ढप करके डैप कर लिया, और उसके बाद मैंने जो है ये बर्तन पहले ही रखा था। जब मेरा पानी खोलने लग गया, उबाले मार गया, फिर मैंने इसमें जो है वो इडली का सांचा डाला, और अब हम इसे अच्छे से, एक साइड से ये खुला रह गया, बाद में मैंने इसे अच्छे से ढक लिया, और इसे ढक के हम तेज़ गैस पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उसी बीच में पूरा जो ऋत्वी का लंच बॉक्स में जो जो जाता है फ्रूट स्वीट वो सारा रेडी कर लूँगी। और इसके साथ वो आज लेके जा रही है इमली की चटनी। कई बार उसका मन होता है वो ग्रीन चटनी बोल देती है, लेकिन आज कोकोनट चटनी नहीं थी। तो मैंने 5 मिनट बाद देखा इडली अच्छे से फूल चुकी थी, तो मैं चेक कर रही थी कि बन गई। लेकिन जब ये वाली इडली मैंने चेक की थोड़ा सा साथ में चिपका, तो मैंने इसे 1-2 मिनट जो है और पकाया, उसे निकाल लिया और 2-3 मिनट का रेस्ट दिया। जब भाप वगैरह थोड़ी निकलनी बंद हुई, थोड़ा सा ये ठंडा हुआ, उसके बाद इस तरह से नॉर्मल पानी लिया, चम्मच को गीला किया, और बहुत ही प्यार से मैंने अपनी इडली को बाहर निकाल लिया। ये रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की भी है, लेकिन मैं फिर क्या करती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल देती हूँ कि बहुत बार शेयर की है, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि आप दिखाते नहीं। और ये हमारे घर के नीचे छोटा सा गेट है ताकि डॉगी वगैरह ऊपर को ना चढ़े। तो मैं यहाँ बैठी थी ऋत्वी को बस चढ़ाने के लिए, तो ऋत्वी मुझे कैप्चर करके पापा को भेज रही थी कि मम्मा जेल में है। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, और हाँ आज मैंने जो है ना वो डीप क्लीन की थी किचन, और इस दिन डीप क्लीन किचन हो गई। इस दिन मेरा जो है वो क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया, और इस तरह से ये सब मैसी हो रखा था। क्लीनिंग कर रही थी, और मैंने सुबह जो है वो नीचे वाले कैबिनेट्स को साफ़ किया था, और शाम को मैंने ऊपर वाले कैबिनेट्स को साफ़ किया था, क्योंकि लंच में मेरा इडली खाने का मन कर गया था, और मम्मी हैं तो मैंने सोचा एक आध ना उनको मेदू वड़ा बना के खिलाती हूँ। दाल तो नहीं भिगोई थी, बट मैंने क्या किया, सूजी के ही मेदू वड़ा जो है वो बना लिए। तो इस तरह से सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, बहुत सारे बर्तन जो है वो क्लीनिंग के टाइम पे भी खाली हुए। तो मैंने सोचा पहले ना मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं क्लीनिंग करती रहूँगी ना, बाद में बर्तनों को धोने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं थक जाऊंगी। इसलिए आप लोग ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सुबह सुबह मैं इस तरह से होती हूँ, पजामा ऊपर टांगा हुआ, टी शर्ट, मुझे देख के कोई भी समझेगा कि ये क्या बनी हुई है, ये काम वाली बनी हुई है। इसीलिए मैं ज़्यादा जो है ब्लॉगिंग सुबह सुबह नहीं करती यार। पता है रात को बहुत थकावट हो जाती है, हृदय के साथ सोना, फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग है, फिर कई बार उठ जाता है, कई बार कुछ, तो सारी रात तो ऐसे ही बच्चे के साथ निकलती है ना। फिर सुबह जल्दी उठना, ऋत्वी का लंच बॉक्स वगैरह रेडी करना, फ्रूट बॉक्स वगैरह सब कुछ करना। तो बात कुछ ऐसी है कि कई बार तो हृदय सोया होता है तो सुबह बहुत अच्छी सी जाती है, कई बार हृदय साथ उठ जाता है तो सुबह थोड़ी सी होच पोच हो जाती है। लेकिन इन दिनों मम्मा आए हुए हैं तो सब कुछ सही सही हो रहा है।
मम्मा हृदय को संभाल लेते हैं, मैं लंच बॉक्स बना लेती हूँ। कई बार होता है सिंपल सब्जी चपाती बनानी है तो मम्मा बना लेते हैं। इस तरह से चल रहा है, मम्मा का बहुत आसरा हो गया। अब सोचती हूँ जिस दिन मम्मा जाएगी तो मैं क्या करूँगी। ये कुछ इस तरह से मेरा रूटीन है हृदय के साथ, एक 5 महीने का बच्चा, स्कूल गोइंग किड के साथ, इस तरह से चीज़ें मैनेज कर रही हूँ अकेली। बट मैं खुश रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ ना, खुश रहती हूँ। तो इधर मम्मा ने रिधु की मालिश वालिश अच्छे से कर दी थी और मैं आई थी तो इसे बात बात करने, बट ये मेरी तरफ कहाँ देख रहा था, ये नानी का ही दीवाना हो रखा था। और मैंने मम्मा को बोला मम्मा जब आप जाओगे ना ये आपको ढूंढेगा, तो देखते हैं क्या होता है। जब मम्मा जाती है तो हृदय मम्मा को ढूंढता है कि नहीं। तो मालिश वालिश करके मम्मा ने अच्छे से, इसके साथ मम्मा खेल रहे थे और मैंने बोला मम्मा थोड़ी देर रुको, मैं नहा धो के हृदय को फाइनली बड़ी ज़्यादा मुश्किल और मेहनत के बाद मैंने किचन के नीचे वाले ड्रॉर जो हैं वो बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं। और जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा थी जैसे ये डिब्बे वगैरह धो के रख लिए हैं। और देखती हूँ शाम को अब मैं करूँगी ऊपर वाला पोर्शन साफ़। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा निकली हैं, ये काम वाली दीदी को दे दूँगी। जैसे ये ऋत्वी की बॉटल्स वगैरह ना ख़राब हो गए हैं, ढक्कन तो यहाँ से मिल नहीं रहे, तो मैंने उनको बोला है कि ये आप रद्दी वाले भैया को दे देना, थोड़ा बहुत तो आएगा। मेरी शक्ल के 12 बजे हैं क्योंकि मैं फिर सुबह नहाई नहीं थी क्योंकि धूल मिट्टी वाला काम करना था। तो रिधु की मालिश वालिश मम्मा ने कर दी थी, बट अब रिधु ना तो सो रहा है ना बेड पे टिक रहा है। तो मैंने बोला मम्मा मैं इसे बाहर घुमाती हूँ, आप रेस्ट कर लो थोड़ा, क्योंकि मम्मा को फ़ीवर बहुत है, मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो भी ना मुझे पहले नहीं मुझे ऐसे टेंशन होती थी, अब जैसे होता है ना माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अकेले रहते हैं तो टेंशन होती है ना। इसीलिए मैं जो मर्ज़ी हो जाए, फैमिली में कोई भी इशू हो जाए, कुछ भी है, कभी भी ऐसे मुंह नहीं मोड़ती कि मैंने मम्मा पापा जो इधर वाले हैं इन लॉज को ऐसे करना है, देखना नहीं है या कुछ भी। वैसे टचवुड वो अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो हो ही जाता है, फैमिली में इश्यूज़ तो हो ही जाते हैं। तो कपड़े धोने के लिए डाले थे, साथ साथ रिधु को घुमा लूँगी और कपड़े धो लूँगी और फिर मैं नहाने की तैयारी करूँगी और उसके बाद हम खाने की तैयारी करेंगे। आज खाने में कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ। स्पेशल क्या, रित्वी को इडली भेजी थी तो खुद के लिए इडली सांभर बनेगा, मेरा भी दिल कर गया है खाने का। तो देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है ना। है ना रिधु? रिधु छे हाय रिधु, हाय रिधु, हाय रिधु। मम्मा अपनी मेडिसिन वगैरह लेके रेस्ट करने लग गए थे क्योंकि मम्मा को बहुत ही सीरियस कुछ इश्यूज़ हैं, दैट्स वाई मैं ध्यान भी रख रही हूँ। ऐसा ना हो जब वो मायके में मतलब वापस जाएं तो बहुत ज़्यादा बीमार होकर जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे अकेले हैं और उनको कोई भी हेल्प नहीं है। मतलब मम्मा पापा अकेले हैं क्योंकि मेरे दोनों भाई जो हैं वो बाहर हैं, तो इसलिए वो भी ध्यान रख रही थी। और यहाँ पे कुछ पौधे लगाए थे मैंने नए, क्योंकि मेरे पुराने पौधे ख़राब हो गए थे अब बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी मैं ध्यान नहीं रख पाई थी, प्रेगनेंसी थी, फिर हृदय हो गया, ऊपर से सर्दियाँ और अकेले काम मैनेज कर रही थी तो पौधों का ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाई, तो ख़राब हो गए थे, बड़ा दुख लगा। तो नए लगाए हुए थे, उनमें नई नई पत्तियाँ आ गई हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। होता है ना जब आप कुछ करते हो, मेहनत का रंग लाती है तो बहुत खुशी होती है। वैसे ही मैं रोज़ जब पौधों को पानी देती हूँ ना तो नई नई पत्तियाँ देख के मुझे बहुत खुशी होती है। तो इस टाइम पर मैं नहा धो ली थी, मैं भी नहा धो ली थी, हृदय को भी नहला धुला दिया था और उसको मैंने सुला दिया था और मैं रेडी होके आ गई किचन में, सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं। नहाते नहाते मैं दाल उबलने के लिए रख गई थी। दाल मैंने सिर्फ मूँग की दाल सिंपल उबाली। मैं मूँग की दाल का ही मुझे जो है ना वो सांभर पसंद है, मुझे ना अरहर की दाल का सांभर बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा को भी अरहर दाल पसंद है, मम्मा अब फ़ैन हो गए मूंग की दाल के जो सांभर है ना। मम्मा कहते हैं ये तो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी और झटपट बन जाता है। पहले मैं बना रही हूँ मेदू बड़ा, तो उसके लिए मैंने आधी कटोरी सूजी ली थी और जितनी सूजी ली है उसका दुगना पानी आपको कढ़ाई में डाल लेना है। 1 कटोरी मैंने पानी लिया, उसमें मसाले डाल लिए बेसिक, जैसे थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल लूँगी, थोड़ी मिर्ची डाल लूँगी, चिली फ्लेक्स डाल लूँगी, ऑर्गेनो डाल लूँगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पानी में डालेंगे। कोई भी तेल कोई भी घी हमें पानी में बिल्कुल नहीं डालना है। तो बेसिक से मसाले मैंने जो है वो इसमें डाल लिए। आप डालना चाहो तो आप कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करके डाल लिया था। बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। और जब हमारा पानी जो है वो खोलने लग जाए तो हम इसमें जो है सूजी डाल देंगे, ठीक है।
आधी कटोरी सूजी था और 1 कटोरी पानी। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लम्प्स ना बने, और बस थोड़ा देर चलाएंगे, 1-2 मिनट ही हमें इसे पकाना है। जब हमारा ये मिश्रण जो है वो कढ़ाई को छोड़ दे इस तरह से, तो इट मीन्स ये पक गया है। उसके बाद इसे मैंने थोड़ा हल्का ग्रीस करके थाली में निकाल लिया था। और इस साइड पे हमने अपने लिए मैंने एक जो है वो प्लेट इडली की तैयार कर ली थी, मतलब सांचा, और इसे मैंने अच्छे से तड़का मारा था दाल वाल डाल के ना, मतलब बहुत ही अच्छे से। फिर कभी ये शेयर करूँगी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाना था। और एक साइड मेरी दाल जो है वो उबल रही है, बनी नहीं थी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने सिंपल जो है वो हींग, ज़ीरा डाला, प्याज डाला, अदरक डाला, उसके बाद मैंने टमाटर डाला। टमाटर को मैंने कद्दूकस करके डाला था, बारीक वाले कद्दूकस में। उसमें नमक डाल के उसको ढक के मैंने अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे लग रहा है सांभर का तड़का, है ना। तो यहाँ पे मेरी जो है इडली देखिए कितनी अच्छी फूल के तैयार हुई है यार। फूली फूली इडली खाने का मज़ा, और इतनी टेस्टी बनी थी, टचवुड गाइस, बहुत ही टेस्टी। टमाटर अच्छे से पक गया तो उसमें बेसिक मसाला मैंने हल्दी डाली, थोड़ी सी मिर्ची डाली, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला सांभर मसाला। और कोई भी हम मसाला बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ना टेस्ट नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे मैंने इमली का पानी इसमें डाला। मैं दाल वगैरह में नहीं डालती, आप सब्जियाँ डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन आज मैंने बहुत सिंपल बनाया था क्योंकि एक तो मैं थक गई थी, दूसरा मुझे पतला पतला सांभर अच्छा लगता है। सब्जियों वाला सांभर मुझे अच्छा नहीं लगता जब घर पे बनाते हैं स्पेशली। तो इडली मैंने निकाल ली। तो दाल में इसलिए मैंने कोई सब्जियां नहीं डाली क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है, और ये वाला सांभर बहुत ही इजी पीसी जल्दी से बन जाता है और टेस्टी बनता है। उसके बाद तड़का हो गया तो हमने दाल डाल दी, और दाल को फिर हमें 1-2 मिनट, आप अपनी मर्ज़ी से किस तरह की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए आप उबाल सकते हो। मैं तो पतला पतला सांभर खाती हूँ। और बस सांभर और इडली मेरे रेडी हो गए। और इसी बीच मैंने जितने भी बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर हुए ना, जैसे इडली का सांचा, ये चपाती बॉक्स छोटू सा जो है मेरे पास, या कुकर, इनको मैंने धो लेना है फटाफट से, क्योंकि सिंक में बर्तन जो है ना बड़े बड़े, फटाफट से उसी टाइम पे धो लो, फिर आपकी किचन साफ़ लगती है। अदरवाइज़ किचन बिखर जाती है और मेरा फिर दिल नहीं करता। और इस टाइम पे हृदय उठ चुका था और मम्मा हृदय को संभाल रहे थे। और मैंने बोला मम्मा मेरे को बड़े ही बनाने हैं, 2-4 ही बनाने हैं, इतने ज़्यादा नहीं बनाने हैं, तो प्लीज़ आप इसे संभाल लो, मैं इसको बाद में देख लेती हूँ। तो मैंने बड़े बड़े बर्तन सारे निकाल लिए, छोटे रहने दिए। और इसी बीच हमारा ये जो मिश्रण है, जो मैंने तेल थोड़ा सा लगा के ना थाली को ग्रीस करके इसमें डाल के ठंडा होने के लिए रखा था, वो ठंडा हो गया। अब मैंने इसे हाथ से अच्छे से मसल दिया, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा तेल डालूंगी, एकदम से बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा आप तेल डाल के ना इसे गूंथोगे, आपको सॉफ्ट लगेगा। जब तक ये आटा आपस में बंधता नहीं है आप इसे गूंथते जाओगे। और आपको नीड के ज़रूरत के अनुसार जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो डालना है, एकदम से ज़्यादा तेल नहीं डाल देना। इस तरह का मेरा आटा बंच गया, क्योंकि अब हृदय तंग करने लग गया था, मम्मा को रोने लग गया था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसी तरह का आटा यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ आप इसे और गूंथोगे तो ये और सॉफ्ट बनेगा और दरारें बिल्कुल नहीं दिखेंगी। तो इस तरह से पहले गोल गोल छोटू छोटू से पेड़े बनाए, उसमें इस तरह से मैंने फर्स्ट फिंगर डालते हुए जो है वो बड़ों की इसको शेप दे दी। ये बहुत ही टेस्टी बने थे, इतने टेस्टी, इतने कुरकुरे के। दाल वाल भिगोने का उसमें ना टाइम लगता है, दाल भिगो, फिर उसे परफेक्टली पीसो, और उसके बाद उसे शेप देना और उसे फ्राई करना, दैट इज़ वेरी टफ। और जहाँ पे हृदय मेरी गोदी में है, ऊँ करना ये शुरू हो गया, शायद इसको नींद आ रही है। और आज ब्लॉग थोड़ा ना ज़्यादा लंबा हो गया, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपको चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर करें आप किस तरह के ब्लॉग देखना चाहते हो। यार इससे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। जब आप मुझे कमेंट में लिखते हो ना कि आप कहाँ हो, आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप प्लीज़ ऐसे भी कमेंट किया करो ना, आपको व्लॉग में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी नहीं लगी, वो भी ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे मैंने तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, और उसको मैंने मीडियम सी फ्लेम करके जो है बड़े इसमें डाल के 1 बाय 1 तल लेंगे। और ये है शाम का टाइम, ऋत्वी महाराज आ चुके हैं और ऋत्वी यहाँ पे पढ़ने वाली है। रितु के साथ वो मस्ती भी कर रही है, और मम्मा लेट गए थे, मम्मा थक गए थे, मम्मा को फीवर हो गया था। मेरे बाल देखो कैसे हुए हैं, क्योंकि मैं लेटी हुई थी रितु के साथ। मैंने सोचा रितु सो जाएगा, लेकिन वो सोया नहीं। तो टाइम हो रहा है नियर अबाउट 4 o'clock। ऋत्वी आ जाती है स्कूल से 3 बजे, तो आते ही उसने नींबू पानी वगैरह पिया था, कुछ खाया नहीं।
तो अब उसे लगी है भूख, तो मैं उसको दे रही हूँ जो मेदू वड़ा मैंने बना के रखे थे, बहुत ही टेस्टी बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पर ऐसा है कि गरम गरम ही खाइए, ठंडे होने के बाद वो सौगी से हो जाते हैं। तो पहले ऋत्वी को दूँ मेदू वड़ा चटनी के साथ, और अपने लिए और मम्मी के लिए बनाती हूँ चाय। मम्मी का टाइफाइड चेक कराया, मम्मी को टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी है बहुत बीमार, क्या करना। चलिए, और यहाँ पे फिर से नानी ड्यूटी पे लग गई थी। एक्चुअली ना हम जितनी बार भी हृदय का जो है वो डायपर चेंज करते हैं ना, तो मैक्सिमम लेग मसाज तो उतनी बार अच्छे से, क्योंकि ऑयलिंग तो करनी ही होती है, कर देते हैं। फिर मम्मा पीठ वगैरह की भी अच्छे से मालिश कर देते हैं। और टाइम यहाँ पे हो गया था 6:15 के करीब। तो बस ऐसे ही नाइट सूट में अब आ गई हूँ, ऋत्वी को पढ़ा रही हूँ। कल ऋत्वी की असेंबली में है, उसकी ड्यूटी, बहुत सारा काम है। और ये टीनू सा दूध पीते पीते सोता है, जब दूध पीने से हट जाता है, उठ जाता है, 10 मिनट बाद इसकी चूं हो जाती है स्टार्ट। तो यहाँ पे ब्लॉग का करती हूँ एंड, आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल।